अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जोकीहाट विधान सभा अब्दुल्ला सालिम साहब चतुर्वेदी को लेकर अख्तरुल ईमान साहब ने क्या कहा, उनको टिकट क्यों नहीं मिला। आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से यानी 2-3 दिनों से ये एक ट्रेंडिंग बना हुआ है कि अब्दुल्ला सालिम साहब को टिकट क्यों नहीं दिया गया, क्या कारण था, या कोई कमी थी, या पहले से सब कुछ सेटिंग था, उनको क्यों टिकट नहीं दिया गया। अब्दुल्ला सालिम साहब ने भी बड़ा फैसला लिया टिकट नहीं मिलने के बाद, तो क्यों नहीं दिया गया, पूरी जानकारी आज आपको हम बताएंगे। इसको लेकर क्या चल रहा है और आगे क्या होगा, तो पूरी डिटेल वीडियो आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आएँ तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि जब से MIM ने पूरे बिहार के अंदर टिकट बांटा है और उसके बाद से जो सबसे ज़्यादा हॉट सीट, जिस सीट को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा थी, वो जोकीहाट विधान सभा को लेकर, जिसके अंदर पहले ही से एक दावेदार थे मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब चतुर्वेदी। आप जानते हैं कि एक बड़े आलिम दीन है और अच्छे मुकर्रिर हैं, कई ज़ुबानों पर महारत है और बोलने का एक तरीका है। और आप जानते हैं कि आपने उनको अपने जलसा जुलूस में भी आपने उनको देखा होगा, एक अच्छे वक्ता है बोलने के एतबार से भी, और एक आलिम दीन है। लेकिन आप जानते हैं कि जोकीहाट विधान सभा के अंदर जो अभी MIM की तरफ से जो इतना एक तरीके से तहलका मचा हुआ है, उस सीट को लेकर जो इतना उठा पटक चला, और जिसके बाद आखिरकार जो ये सीट है वो जोकीहाट विधान सभा की वो मुखिया मुर्शीद आलम साहब के झोली में चली गई। और जब से उसके बाद से मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब ने भी फेसबुक पर आकर अपने कई बयान को उन्होंने वहाँ पर दिया और उन्होंने फिर पार्टी से भी इस्तीफ़ा दिया। इसी बीच में एक वीडियो और एक ऑडियो आपने फेसबुक वगैरह पे भी देखा होगा, एक ऑडियो वायरल हो रही है। हो सकता है कि कोई कार्यकर्ता हो जो अब्दुल्ला सालिम साहब का चाहने वाला हो, वो अख्तरुल ईमान साहब को वो फ़ोन कर रहा है और उसके अंदर वो कह रहे हैं कि अभी बहुत ज़्यादा तहलका मचा हुआ है कि अब्दुल्ला सालिम साहब को आपने टिकट नहीं दिया। तो अख्तरुल ईमान साहब जवाब में कह रहे हैं कि देखिए भाई, अभी तो टिकट का बंटवारा हुआ भी नहीं है और फिर आप लोग इतना परेशान हैं। और अब्दुल्ला सालिम साहब ने यहाँ पर पहले ही MIM को रिज़ाइन कर दिया, उन्होंने MIM को छोड़ दिया। हालांकि अभी कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस जोकीहाट विधान सभा सीट को लेकर हमने अभी कोई ऐलान भी नहीं किया था कि किसको टिकट मिलेगा, तमाम टिकट के दावेदार थे। लेकिन अब्दुल्ला सालिम साहब ने तो टिकट का ऐलान होने से पहले ही उन्होंने यहाँ पर पार्टी को छोड़ दिया। अब एक तरीके से अख्तरुल ईमान साहब की दावेदारी मजबूत हो जाती है कि आपको जब यहाँ पर टिकट फाइनल नहीं हुआ था तो आपको सीट भी नहीं छोड़नी चाहिए थी, आपको यहाँ पर MIM को नहीं छोड़ना चाहिए था। ये अख्तरुल ईमान साहब साफ कह रहे हैं। उसके बाद अब्दुल्ला सालिम साहब ने भी यहाँ पर बयान जारी किया। उन्होंने भी कहा कि अगर हमने पार्टी को छोड़ा है तो हमने कोई दूसरा पार्टी ज्वाइन नहीं किया है। उनको लगा कि भाई हमें ये टिकट नहीं मिलेगा, किसी दूसरे को टिकट मिलेगा। हो सकता है कि उनके कोई जानने वाले हो या जिन पर वो भरोसा करते हों, उनको पता होगा कि भाई इस मर्तबा आपका टिकट नहीं है। हो सकता है कि उन्होंने पहले ही अब्दुल्ला सालिम साहब ने इस सीट को छोड़ दिया, उस जोकीहाट विधान सभा में जो MIM जिसको टिकट देना चाह रही होगी, इसीलिए अब्दुल्ला सालिम साहब ने पहले ही छोड़ दिया MIM को। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि ये चीज़ क्या पहले ही से कन्फर्म था कि यहाँ पर मुखिया मुर्शीद आलम साहब को टिकट दिया जाएगा। अब ये भी एक बात है कि
मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब ने किसी पार्टी को तो ज्वाइन किया नहीं था उन्होंने, और अभी तक उन्होंने किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है। उनका कहना है कि अगर हमको आपको टिकट देना है तो आज हमने पार्टी को छोड़ा है तब भी आप हमें टिकट दे सकते हैं। हम अगर किसी पार्टी में हम चले जाते तो फिर हमारी दावेदारी नहीं रहती, क्योंकि हम पिछले 7-8 यानी 2018 से हम इस पार्टी को और बिहार के सीमांचल में और ख़ास तौर पर जोकीहाट विधानसभा में हम 2018 से लगे हुए हैं, और इसी वजह से हम अपनी दावेदारी वहाँ पर कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप विधानसभा पहुँचने के लिए आपको पहले मुखिया बनना होगा या आपको ज़िला परिषद बनना होगा, कोई वार्ड सदस्य बनना होगा, ये तो कहीं लिखा हुआ नहीं है। अभी जो आदमी एक आलिम दीन है और उसके बाद उनके चाहने वाले बहुत हैं उस जोकीहाट विधानसभा में, पिछले बार जो वहाँ से जीते थे उनके लिए उन्होंने खूब मेहनत किया था, उनको उम्मीद थी कि अगले बार हमें 2025 में हमें टिकट मिलेगा, लेकिन पहले ही वहाँ पर उनको टिकट नहीं दिया गया। अब एक बात ये भी है कि अब्दुल्ला सालिम साहब ने भी टिकट के ऐलान से पहले उन्होंने एमआईएम को छोड़ दिया। ये भी हो सकता है कि उनका एक जल्दबाजी फैसला हो, लेकिन उन्होंने तो दूसरे पार्टी को ज्वाइन नहीं किया था, बुलाकर आप उनको टिकट दे सकते थे। वो कोई गद्दार नहीं है एमआईएम का, वो भी एक मुस्लिम नेता है, एक अच्छे आलिम दीन है। एक आलिम दीन से ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो जीतने के बाद किसी दूसरे पार्टी में चला जाएगा। एक आलिम दीन है, उनको पता है कि गद्दारी क्या होता है। हो सकता है आप उनको बुलाकर टिकट दे सकते थे कि देखिए आप वही को हम टिकट देना चाह रहे थे। हो सकता है कि आप उनको समझा देते कि आपसे जल्दबाजी हुई, थोड़ा सियासत के अंदर थोड़ा से धैर्य बना के रखना पड़ता है, तो आप उनको बता सकते थे, क्योंकि नए नए सियासत में है वो। अब आहिस्ता आहिस्ता आदमी सियासत में जाने के बाद मजबूत होता है, लेकिन आखिरकार वही हुआ और इसको लेकर कई तरीके से बयान भी जारी किया गया। जिनको आपने एमआईएम ने टिकट भी दिया है, एमआईएम मुखिया मुर्शिद साहब को, वो तो एक लंबी बात कर रहे हैं कि जो भी विधानसभा पहुंचता है तो वो पहले मुखिया बनना चाहिए, ज़िला परिषद। वो उदाहरण भी दे रहे हैं अंसार नईमी का, अख्तरुल ईमान साहब का, वो मतलब उनका उदाहरण दे रहे हैं। वो अपना उदाहरण कहने का मतलब है कि हम मुखिया हैं तो तभी हम विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। वो कोई पद पर नहीं है तो उनको विधानसभा जाने का पहले हक नहीं है कि पहले आप मुखिया बन जाइए या ज़िला परिषद बन जाइए या वार्ड मेंबर बन जाइए, कुछ भी बन जाइए। तो ऐसा नहीं है कि कोई संविधान में नहीं कि आप मुखिया बनेंगे तभी आप विधानसभा पहुंचेंगे। ये एक बेतुकी बात है, इन बातों को ज़्यादा तूल देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन एक आलिम दीन के साथ अख्तरुल ईमान साहब ने इस तरह किया है। अख्तरुल ईमान साहब को मीडिया के सामने आना चाहिए, उनको बयान ज़रूर जारी करना चाहिए उनको, और उनको बताना चाहिए कि अब्दुल्ला सालिम साहब के साथ ऐसा क्यों हुआ। जाहिर सी बात है, एक आलिम समाज जो है वो खफा है कि एक व्यक्ति इतना दिनों से मेहनत कर रहा है, फिर आपने उनका टिकट काट कर, फिर हो सकता है कि आपने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जो व्यक्ति 2 महीना पहले पार्टी के अंदर शामिल हुआ है और 5 साल एमआईएम के खिलाफ वो जुबान दराज करता रहा। 5 साल वो एमआईएम के खिलाफ रहा, एमआईएम को गलत सलत कहता रहा। फिर आपने 2 महीना पहले वो पार्टी के अंदर शरीक हुआ, पार्टी के अंदर जुड़ा, आपने उसको टिकट दे दिया। और एक व्यक्ति का आज 8 साल से पार्टी के अंदर, आपने उसके ऊपर एक भरोसा नहीं किया और आपने उनको टिकट नहीं दिया। ये एक होता है कि एक आलिम दीन आपके लिए, एक उस पार्टी के लिए कितना मेहनत कर रहा। और जो गद्दार है, पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने गद्दारी की, पार्टी को छोड़ा, फिर 2 महीना पहले विधानसभा से पहले पार्टी के अंदर शरीक हुआ और आपने उनको टिकट दिया। आपको गद्दार का और जो वफादार है उसकी भी समझ यहाँ पर ज़रूर होनी चाहिए। अख्तरुल ईमान साहब को इस पर ज़रूर बयान जारी करना चाहिए, क्योंकि एक आलिम समाज जो है वो काफ़ी खफा है। और क्या हो सकता है इस मरतबा जोकीहाट विधानसभा में, वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब्दुल्ला सालिम साहब ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया हुआ है। वो कब इस अपना नॉमिनेशन करते हैं, क्या उसी सीट से करते हैं या अख्तरुल ईमान साहब के अपोजिट में करते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। जाहिर सी बात है, जब इस तरीके का होगा तो कोई ना कोई एक आदमी उसके अंदर हारेगा और देखने वाली बात होगी। ये तमाम बातें जो निकल कर आ रही थी अंदर की, वो हमने आपके सामने रखा है। आपकी क्या राय है इस सिलसिले में, या अख्तरुल ईमान साहब के या मुर्शिद आलम साहब के सिलसिले में आपकी क्या राय है, या अब्दुल्ला सालिम साहब के सिलसिले में क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में
में ज़रूर आप अपनी राय को रखें, ताकि आगे हम आपको आपके राय के हिसाब से और क्या बातें चल रही है हम आप तक ज़रूर आगे भी वीडियो इसी तरह हम पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अख्तरुल ईमान साहब तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए, ताकि उनको भी लगे कि वो एक वफ़ादार और एक गद्दार में क्या फ़र्क है, उनको टिकट मिलना चाहिए या इनको टिकट मिलना चाहिए। ज़रूर इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि उनको भी इस बारे में पता चले। तो जो भी अपडेट निकल कर आएगी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट।